भारत के दुश्मनों पर एक्शन तेज, खालिस्तानियों की धरपकड़ शुरू। कनाडा ने भारत की चेतावनी से लिया सबक, डोभाल ने कर दिया था पूरा इंतजाम। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को तमाम धमकियों के बीच भारत के लिए अब कनाडा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई और ये भारत की कूटनीतिक जीत का ही नतीजा है। दरअसल पिछले दिनों कनाडा और भारत के रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आए और अब कनाडा ने भारत के खिलाफ बोलने वाले आतंकियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। कनाडा ने खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कनाडा पुलिस ने खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्त में लिया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी हिंदू मंदिर में हुई हिंसा से जुड़े केस में इसे गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया था। इंद्रजीत सिंह गोसल सिख फॉर जस्टिस के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का पीएसओ था। अब ये पूरा एक्शन एनएसए अजीत डोभाल के कनाडा को दिए गए सख्त चेतावनी के बाद हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा से आई एनएसए नाताली ड्रोइन ने भारत और कनाडा के राजनयिक विवाद के बाद खराब हुए संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही कनाडा में खालिस्तानियों पर एक्शन शुरू भी हो गया। इसी महीने की शुरुआत में कनाडाई सरकार ने एक रिपोर्ट में अपनी जमीन पर खालिस्तानी आतंकवादी समूहों की मौजूदगी और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक के लिए कनाडा में फंडिंग कैसे मिलती है इस बात को कबूला था। इस रिपोर्ट में दो ग्रुप्स की बात सामने आई थी, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का नाम था। लेकिन अब जिस तरीके से पन्नू के पीएसओ को गिरफ्त में लिया गया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि पन्नू कब गिरफ्तार होगा और उसके जैसे भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले खालिस्तानी कब ठिकाने लगाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2023 में नेचर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध जस्टिन ट्रूडो की सरकार में काफी खराब हो गए थे, लेकिन जब से नई सरकार आई है मार्क कार्नी की, तब से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी जब G7 की समिट में गए थे तो वो समकक्ष मार्क कार्नी से मिले भी थे। उसी शक्ल में हम देखें तो कनाडा की एनएसए नेताली ड्रोइन वो भारत की यात्रा पर आई हुई है। उन्होंने अपने समकक्ष अजीत डोभाल जी से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने आतंकवाद और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध को लेकर साथ मिलकर काम करने की सहमति जताई और भी बहुत सारे एरियाज में साथ मिलकर कार्य करने की सहमति जताई। इस सहमति को लेकर पहली कार्रवाई देखने को मिली जो खालिस्तानी आतंकवादी पुन्नू है, पुन्नू के जो पीएसओ है इंद्रजीत सिंह गोसाल, उसको गिरफ्तार किया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हो रहे हैं। कई मुद्दे पर दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कुछ और भी गतिरोध है, उनको जल्दी दूर करने के प्रयास को लेकर सहमति जताई गई है। और ये बात कही जाती है कि लोकतांत्रिक देशों में अगर किसी सरकार के साथ संबंध खराब होते हैं तो थोड़ा वेट करके दूसरी सरकार का वेट कर लिया जाता है और दूसरी सरकार अगर आपका उस मुद्दों पर सहमति जताती है तो संबंध बेहतर हो भी सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक देश की तारीफ भी की जाती है। नहीं तो अगर राजतंत्र हो या कहीं पर अधिनायक तंत्र हो तो वहां पर संबंध अगर खराब हो गए तो वो कई वर्षों तक रहते हैं जब तक वो व्यक्ति सरकार में रहता है।